आप जितना बाहर देख रहे हैं, उतना ही आप अंदर से खाली हुए जा रहे हैं। सच कड़वा है, लेकिन यही सच है। आप सालों से ज्ञान सुन रहे हैं, फिर भी बदल क्यों नहीं रहे? क्योंकि आप अंतर्मुख नहीं हैं। बचपन में आपने एक खेल खेला होगा, लेंस, सूरज और एक बिंदु। जब सूरज की किरणें लेंस से गुजरते हुए एक पॉइंट पर टिकती थी, तो फोकस टिकता था, एक फोकस बनता था और आग लग जाती थी। ज्ञान भी बिल्कुल वैसे ही है। जब तक फोकस नहीं है, कुछ नहीं बदलता। लेकिन जिस दिन फोकस टिक गया, कमजोरियां जलती हैं, अहंकार जलता है, मोह जलता है और बचता है आपका अपना असली स्वरूप। आज हम वही सीखेंगे। लेकिन एक सवाल है, ईमानदारी से जवाब देना। कितने सालों से आप इस रास्ते पे हो? 5 साल, 10 साल या 15 साल? और अभी भी कोई कुछ बोल दे तो अंदर से हिल जाते हो आप। घर में कोई आपको ना समझे तो आपको दुख होता है। आपका मन अभी इस पल शांत है और अगले ही पल डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप भर नहीं रहे, आप लीक हो रहे हो। ज्ञान आ रहा है, लेकिन टिक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अंदर फोकस नहीं है। सुनना आसान है, अंदर जाना मुश्किल है और यही वो जगह है जहां 90% लोग रुक जाते हैं। शुरुआत के दिन जब इस यज्ञ की शुरुआत हो रही थी, हमारी दादियां कम उम्र की थी, जब सब कुछ बिल्कुल नया था, दादियां बिल्कुल अपने आप को तैयार कर रही थी इस दुनिया के लिए, तो वो लोग जब मिलते थे आपस में, तो बातें नहीं करते थे, बस देखते थे, ध्यान से देखते थे। झाड़ू लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लेकिन अंदर एक ही अवेयरनेस, मैं आत्मा हूं। सामने में भी जो काम कर रहा है मनुष्य, वो भी एक आत्मा है। बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच। एक बहन नहा रही थी, किसी ने पूछा कब निकलोगी? अंदर से जवाब आया, जब देह छूटेगा। और वो मजाक नहीं था, वो प्रैक्टिस था। सारा दिन वो इसी काम में लगे हैं। तो वो जो जवाब था कि जब देह छूटेगा तब मैं निकलूंगी, वो अंदर की आवाज थी, वो अंदर का जवाब था, वो प्रैक्टिस था, वो सालों का प्रैक्टिस था। यही डिफरेंस है। हम काम करते हैं और भूल जाते हैं। सुबह सवेरे उठे, अमृत वेला में योग किया, सब कुछ एक नंबर था। लेकिन जैसे ही दैनिक दिनचर्या में लग गए, अपने काम धंधे में लग गए, भूल गए मैं कौन हूं। और वो काम करते थे, लेकिन याद में रहते थे। कर्म वही, लेकिन कंससनेस अलग। और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब सीधी बात, आपका प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है, आपका प्रॉब्लम फोकस है। आप 10 बातें जानते हो, लेकिन एक भी नहीं पकड़ते। और जब तक एक बात को अच्छे से पकड़ा नहीं और पकड़ के अभ्यास में नहीं लाया, कुछ नहीं बदलेगा। अंतर्मुखी बनना, अंतर्मुखी बनना क्या है? बाहर से हटकर भीतर टिक जाना, अपने अंतरतम में उतर जाना, जहां थॉट्स कम हो जाएं और अवेयरनेस बिल्कुल शार्प हो जाए। और यह अपने आप नहीं होगा, इसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा। पहला अभ्यास सबसे पावरफुल अभ्यास है, ये ध्यान से सुनिएगा। आप रोज लिखो, मैं आत्मा हूं। देखो, ये हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको लिखना भी पड़ेगा। क्योंकि लिखते वक्त फोकस बिल्कुल सटीक होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो आपको लिखना है, मैं आत्मा हूं। लेकिन लिखना नहीं है, देखना है, ध्यान से देखना है।
यहां एक बिंदु चमक रहा है, जगमगा रहा है और लिखना है मैं आत्मा हूं। ध्यान से देखना है, अपने आप को इस देह में महसूस करना है और फिर लिखना है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। फिर ध्यान से अपने आप को देखे, महसूस करे। ध्यान से अपने आप को टटोले इस देह में और लिखे मैं पवित्र आत्मा हूं। और ऐसे ही आप लिखते चले जाएं जब तक सिर्फ बिंदु ना बचे और फिर रुक जाएं, शांत हो जाएं। हो सकता है आपको 100 बार लिखना पड़े, 200 बार लिखना पड़े, लेकिन लिखते चले जाएं और जैसे ही बिंदु बचे बस रुक जाएं और यहीं से फोकस शुरू होता है। अब दूसरा प्रैक्टिस जो मोह को तोड़ देगा। 1 मिनट बैठो और इमेजिन करो ये जो आपका बॉडी है ये मरा पड़ा है, बिल्कुल शांत, खामोश। और आप ऊपर हो। महसूस करो ये जो आपका बॉडी है बिल्कुल ऐसा ही एक सूक्ष्म शरीर लेकर के आप उठ चुके हो। उसमें आप आत्मा बैठे हो, जगमगा रहे हो, चमक रहे हो। बिल्कुल फरिश्तों सी ड्रेस है आपकी, व्हाइट कलर की, और आप इस देह से बाहर निकल चुके हो। और ये डराने के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है कि आप देह नहीं हो। आपको याद ही नहीं रहता, बार बार आप देह से चिपक जाते हो, बार बार कितना भी अभ्यास करते हो आप चिपक जाते हो इस देह से। काम में लगते हो, भूल जाते हो मैं कौन हूं। अब आपको याद करना है, तो किसी एक अभ्यास को अच्छे से पकड़ना है और ध्यान पूर्वक करना है ताकि ये पक्का हो जाए मैं कौन हूं। तीसरा अभ्यास, ऊपर जाना। अपने आप को आप उठाओ, देह से बाहर, ऊपर और ऊपर, शांति के सागर में। और वहां से शक्ति लो, शांति लो, प्रेम लो और वापस आ जाओ भरे हुए। मतलब अमृत वेला योग में ऐसे बैठे, अपने आप को यहां फील किया भ्रिकुटी के बीच में और इस देह को छोड़ के निकल गए ऊपर। महसूस किए कि मैं टिमटिमाता सितारा इस देह को छोड़ के मैं आत्मा निकल चुका हूं ऊपर, बहुत ऊपर। बिल्कुल अपने परम धाम घर पहुंच गए, बाबा से शक्तियां ली, कुछ देर रूह रिहान किया और फिर वापस नीचे आ गए इस देह में। चौथा अभ्यास सबसे डीप, महसूस करो एक लाइट फैल रही है। ध्यान से अपने आप को देखा यहां भ्रिकुटी के बीच में और महसूस किया एक लाइट वाइब्रेट हो रही है, चारों ओर फैल रही है, पूरे देह में फैल रही है वो लाइट। सब डिसॉल्व हो रहा है और अंत में बस एक बिंदु, बिल्कुल शांत, स्थिर, जागृत। और यही आप हो, यही मैं आत्मा हूं। एक राजा था, वो सबसे अमीर आदमी ढूंढ रहा था। सब आए, बहुत दूर दूर से आए, सोना, जमीन, ताकत। एक फकीर भी आया, खाली हाथ आया और बोला मेरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए सब मेरा है। और वही जीत गया। तो जितना पकड़ोगे उतना खोगे और जितना छोड़ोगे उतना आप पाओगे। अंतर्मुखी बनने का मतलब है छोड़ना, मन और बुद्धि से देह और देह की दुनिया को छोड़ देना और मन और बुद्धि को अंतर्मुखता की गुफा में बिल्कुल सेफ अपने पास ले आना। उसमें कोई देह और देह की दुनिया का विचार नहीं, सब छूट चुका है। बस मेरा मन और बुद्धि मेरे पास है, मुझ आत्मा के पास है, बिल्कुल सेफ, सुरक्षित, एकदम सुख स्वरूप में स्थित। तो अगर सच में बदलना है तो आपको घटाना पड़ेगा कुछ। आप कम बोलो, कम सुनो, कम देखो, कम सोचो। बस कुछ दिन के लिए आप करके देख लो ये अंतर्मुखता का जो प्रैक्टिस है। बस आपको कुछ दिन करना है, कुछ दिन में आपको इतना मजा आने लगेगा कि आप हमेशा इसका अभ्यास करना चाहेंगे। अभी आपको कम क्यों करना है? क्योंकि आत्मा की आवाज जो है बहुत धीमी है।
देह में सुनाई नहीं देता। जब तक आप देह और देह की दुनिया में भटक रहे हो, भाग रहे हो, आप आत्मा की आवाज आपके मन और बुद्धि को नहीं सुनाई देगी। आपकी आवाज बहुत धीमी है। आप शांत स्वरूप आत्मा हो। तो आपको सब कुछ छोड़-छाड़ के अपने मन बुद्धि को अपने पास ले आना है। आपके पास वो रहेगा तो वो आपकी आवाज को सुन पाएगा। आपकी आवाज को वो महसूस कर पाएगा, उस परम शांति को, उस सुख को, उस अति इंद्रिय सुख को वो महसूस कर पाएगा। और बस एक ही बार महसूस करना है। एक बार आत्मा ने कुछ दिन उसको महसूस कर लिया, वो खुद बाहर नहीं जाना चाहेगा। मन और बुद्धि सारा समय आप आत्मा के साथ ही रहना चाहेगा। तो जितना बाहर कम, उतना अंदर क्लैरिटी रहेगी। तो एक बात याद रखो, यह समय बार-बार नहीं आएगा। आज मौका है आपके पास खुद को बदलने का, कल शायद ना हो। बाहर जो व्यवस्था है इतनी हिली हुई हो कि आप अंतर्मुख हो ही ना पाओ। आज समय है। आज आप शांति से बैठ के अभ्यास कर सकते हो और एक दिन लोग आपसे पूछेंगे, अगर आपने आज अभ्यास नहीं किया तो एक दिन लोग आपसे पूछेंगे कि तुम्हें रास्ता पता था, तुमने लिया क्यों नहीं? तो आज फैसला लो, बाहर नहीं अंदर जाना है। आज रात एक काम करो, 5 मिनट बस खुद के साथ बैठो और पूछो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? महसूस करो, टटोलो अपने आप को सोने से पहले कि मैं कौन हूँ? अगर जवाब मिल गया तो सब मिल जाएगा। ओम शांति। अगर आप सच में अंतर्मुख बनना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी सेव कर लीजिए, क्योंकि बार-बार देखने से फोकस बनता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।